बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन और सब जुमा में मुझ पर दरूद कसरत से भेजा करो, क्योंकि जो शख्स ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन उसके लिए गवाह और सिफारसी हूँगा। हज़रत जिब्रील अमीन अभी मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये बशारत दी है कि जो आप पर दरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, और जो आप पर सलाम भेजेगा मैं सलाम के साथ उसका जवाब दूँगा। मिस्कात शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। सूरह अल-अहज़ाब 56। इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मकाम का बयान है जो आसमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, और वो ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजता है, और फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करते हैं। इसके साथ अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों को हुक्म दिया कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करें। हदीस में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सलाम का तरीक़ा तो हम जानते हैं, यानी नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ना। हम दरूद किस तरह पढ़ें? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिम बयान फरमाया, जो नमाज में अत्तहियात पढ़ने के बाद पढ़ा जाता है। सही बुखारी। वजाहत। अल्लाह ताला का नबी पर दरूद भेजने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करना और फरिश्तों में उनका जिक्र फरमाना है। फरिश्तों या मुसलमानों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का मतलब आप पर रहमत नाजिल करने और बुलंद दर्जात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। मुस्लिम। जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाएगा और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। नसाई। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के खुलूस व तक़वे की वजह से दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हदीस में मुख्तलिफ़ जगहों पर जिक्र किया गया है। जो शख्स मुझ पर बाकसरत दरूद भेजता है क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। तिरमिजी। कसरत से दरूद भेजना सगीरा गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेगा। तिरमिजी। जब तक मुझ पर दरूद न भेजा जाए दुआ कबूलियत से रोक दी जाती है। तबरानी। रुसवा हो वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दरूद न पढ़े। तिरमिजी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक सुनकर दरूद न पढ़ने वाले के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई। हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दरूद न भेजे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा। हाकिम। जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दरूद न पढ़े वो बखील है। तिरमिजी। दरूद शरीफ के मुख्तलिफ़ अल्फाज हदीस में वारिद हुए हैं, अलबत्ता मज़कूरा अल्फाज दरूद इब्राहिम सबसे अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर इसी तरह से रहमत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पर नाजिल फरमाई। आले मोहम्मद से क्या मुराद है?
इस सिलसिले में उलमा के चंद अक़वाल है। अलबत्ता ज़्यादा सही ये है कि आले मोहम्मद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, अजवाज मुतहरात, सहाबाए किराम और दीन इस्लाम के मुतबईन मुराद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक सुनते, पढ़ते या लिखते वक्त दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, जैसा कि हदीस में बयान किया गया है। सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जा सकता है। आखिरी तशद्दुद में अत्तहियात पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला की हम्दो सना से आगाज़ करे, फिर तशद्दुद में अल्लाह ताला के नबी पर दरूद भेजे और उसके बाद दुआ मांगे। तिरमिजी। नमाज के आखिरी तशद्दुद में अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है। इस सिलसिले में उलमा की राय मुख्तलिफ है। अलबत्ता हमें हर नमाज के आखिरी तशद्दुद में, ख्वाह नमाज फ़र्ज हो या नफिल, दरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। अजान सुनने के बाद दुआ मांगने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुअज्जिन की आवाज़ सुनो तो वही कलामात दोहराओ जो मुअज्जिन कहता है, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि मुझ पर दरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर अजान के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा रब्बा हाजी हिद्दा व तित्तामती पढ़ो। मुस्लिम। जुमे के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के रोज़ मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। जो आदमी जुमे के रोज़ मुझ पर दरूद भेजता है वो मेरे सामने पेश किया जाता है। हाकिम व बहकी। कोई भी दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद दरूद शरीफ पढ़े। एक शख्स मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी और नमाज से फरागत के बाद दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तूने दुआ मांगने में जल्दी की। जब नमाज पढ़ो और दुआ के लिए बैठो तो हम्दो सना पढ़ो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, फिर अपने लिए दुआ करो। तिरमिजी। जब भी मौका मिले दरूद शरीफ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कब्र को मेला न बनाओ और न ही अपने घर को कब्रस्तान बनाओ। तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दरूद भेजते रहो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचा दिया जाता है। मुस्नद अहमद। शरीयत इस्लामिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की ख़ास फजीलत वारिद हुई है। दरूद व सलाम पढ़ना एक ज़िक्र है। ज़िक्र अगरचे बुलंद आवाज़ से भी चंद शर्तों के साथ किया जा सकता है, लेकिन कुरान व हदीस की रोशनी में असल ज़िक्र वो है जो आहिस्ता आवाज़ में किया जाए। दुनिया के कोने कोने से हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना चाहिए, जिसकी ख़ास फजीलतें हदीस में वारिद हुई है। किसी दूसरी जगह से भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेज सकते हैं, जैसा कि हम नमाज के हर कायदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजते हैं, लेकिन नमाज के कायदे में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहने के वक्त ये अकीदा नहीं रखा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने हैं और हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर जानते हुए दरूद सलाम पढ़ रहे हैं, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में दरूद व सलाम के ये कलामात पढ़े जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल या सहाबाए किराम के कौल व अमल से ये बात साबित नहीं है कि नमाज में दरूद व सलाम पढ़ने के वक्त ये अकीदा रखा जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद है। वैसे तो हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर मोमिन के दिल में रहते हैं और उनकी मोहब्बत में आँखों से आंसू भी बहते हैं। मोहब्बत जिसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी उन पर दरूद व सलाम भेजेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। अब जो अल्लाह ताला फरमा दिया है कि दरूद व सलाम भेजा करो, तो सोचे कितना बड़ा अमल है दरूद व सलाम पढ़ने का। अल्लाह आपको और हमें तौफीक दे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।